हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द ट्रबल्स वी हैव एंड ऑफर थैंक्स फॉर ऑल द ट्रबल्स दैट वी डोंट हैव। मतलब खुशी तब आती है जब आप ये कंप्लेन नहीं करते कि आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो सारे के बारे में आप कंप्लेन नहीं करते, बल्कि आप हमेशा इस चीज़ को अपलॉड करते हैं, इस चीज़ के लिए थैंक्स करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ है। आपके लिए रहने के लिए एक अच्छा घर है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा एक लाइफ स्टाइल है आप जो जी रहे हैं, पढ़ने के लिए एक प्रॉपर रूम है, हर वो चीज़ अवेलेबल है आपके पास जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन करिए कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास बढ़िया सी एक मोबाइल नहीं है, या फिर दूसरी चीज़ें जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वही सारी बातें बोली जा रही हैं कि हैप्पीनेस इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल मोटिवेशनल कोट। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना है कहीं पे, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा रिकॉर्ड करके जाऊंगा। सबसे पहले दे देता हूं आपको कोरोना अपडेट आज के। अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इस समय टोटल 1,89,56,630 केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से आप देखेंगे 7,10,000 लोगों की जान जा चुकी है और 1,21,41,748 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर आप देखेंगे तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका टॉप 5 में बने हुए हैं। वहीं इंडिया के अगर आप केसेस देखेंगे तो लगभग 19,63,239 केसेस निकल के आ चुके हैं। अगर डेथ्स देखेंगे आप तो 40,739 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में। और टोटल अगर आप रिकवर्ड केसेस इंडिया में देखेंगे तो वो हैं 13,27,200 लोग पूरी तरीके कोरोना से ठीक होकर इंडिया में घर जा चुके हैं। तो ये था टोटल आज का कोरोना अपडेट। यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें बोला गया है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान का जो डिसमल परफॉर्मेंस है, जिसमें भी आपने देखा कि वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड इशू हो, या फिर वहाँ पे अपने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को एक बिना लगाम के चलने देना हो, या फिर उनको संरक्षण देना हो, ये सारी बातों के बारे में बोला जा रहा है। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी अभी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा सा देखिए। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का लोगो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली अगर आप देखेंगे ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1989 के अंदर। ये इनिशिएटिव था G7। पहले ये G8 हुआ करता था जिसमें रशिया हुआ करता था, लेकिन रशिया अब इससे निकल गया, तब ये G7 बन गया है। इसमें वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमीज कंट्रीब्यूट होती हैं, जैसे US, UK, इटली, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़। पेरिस, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है पेरिस के अंदर। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कस प्लेयर। इसमें जो है 39 मेंबर्स की मेंबरशिप है टोटल। तो ये इसका जो बेसिक पर्पस है कि ये कॉम्बैट करती है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो ये आप FATF के बारे में याद रख सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। पाकिस्तान को, जो भी मैंने आपको बताया, ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब ये पाकिस्तान काम नहीं कर रहा है कि वो कॉम्बैट करे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसे इश्यूज़ को। वो बराबर आतंकवादी गतिविधियों का संरक्षण दे रहा है, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंडिया की जो तरफ से बोला गया कि वो जब से पुलवामा अटैक की सारी डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर करी गई हैं और अदर FATF मेंबर्स के साथ शेयर करी गई हैं, पाकिस्तान ने उनमें कोई भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया है जो मास्टरमाइंड थे इस पूरे पुलवामा अटैक के। USA ने हालांकि बराबर बोला है पाकिस्तान से कि वो प्रॉपरली 26/11 के जो मास्टरमाइंड है हाफिज़ सईद, जिसने हमारे देश में हमारी संसद भवन में हमला करवाया था, लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी प्रॉपर स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया, ऐसा बोला जा रहा है। अगर थोड़ा सा बात करें FATF के बारे में, हालांकि मैंने आपको बताया, लेकिन इसे अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है टेररिस्ट की, और जो फाइनेंशियल जो वॉचडॉग है वो इसकी तरह काम करता है। जो भी जो आप देखेंगे आतंकवादी लोग, जो आतंकवादी होते हैं वो एक जगह से जो दूसरे जगह ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उन सारी चीज़ों पे लगाम लगाई जाती है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे एक सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनका कि काम है इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है वहाँ पे एंटी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशंस, एंटी लॉन्ड्रिंग लॉ लाना,
ये सारी चीज़ें आप आइडिया रख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के तहत जो अलग अलग कंट्रीज़ को रखा जाता है, आप देखेंगे जैसे नॉर्थ कोरिया है, इसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो ईरान है, जिसके ईरान इंडिया पाक सॉरी यूएस के साथ जो अच्छे रिलेशंस नहीं है, उसको भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से वहाँ पे टैरिफ सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इन सारी जो चीज़ें हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प मिलती है इन G7 मेंबर्स को कि वो अपनी इकॉनमी को बचा के, वो दूसरे देशों पे ज़्यादा लगाम लगा के, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर टेररिज्म फ्री वर्ल्ड बनाने की ओर एक अग्रसर रहती हैं। FATF सेक्रेटरीट, इसे ये आप देखेंगे ये पेरिस में लोकेटेड है। इसने इंडिया ने FATF को 2010 में ज्वाइन किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कोविड-19 एंड एजुकेशन की। यूनाइटेड नेशंस ने अभी अपनी जो पॉलिसी में एस्टिमेट किया कि लगभग 24 मिलियन लोग जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं पैंडमिक से। तो आप समझ सकते हैं 24 मिलियन एक बहुत ही ह्यूज नंबर, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है लगभग 10 लाख। और आप 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ लोग अपने स्कूल से, जो बच्चे हैं वो अपना स्कूल छोड़ चुके हैं पैंडमिक की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रेव सिचुएशन है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप देखेंगे एजुकेशन फाइनेंसिंग गैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, लगभग 33% के आसपास। पैंडेमिक ने आप देखेंगे जो डिफरेंसेस हैं जिससे कि आप एजुकेशन लेते हैं, मान लीजिए स्कूल अभी तो मान क्या लीजिए सारे इनफैक्ट स्कूल बंद हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव कर गए हैं। तो बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं होती है, वहाँ पे ऑनलाइन सोर्सेज ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ से होगी। तो बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में रेडियो से पढ़ रहे हैं, टीवी से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, इसमें आप देखेंगे जो कम इनकम वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिजिटल मीडियम इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जिससे कि प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। लगभग 1.6 बिलियन जो लोग हैं स्पेशली फ्रॉम पुअर कंट्रीज़, ये बोला जा रहा है कि ये लोग अफेक्ट होंगे। तो 1.6 बिलियन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक नंबर है, 106 करोड़ लोग। आप यहाँ पे देखिए अबाउट जो 86% जो चिल्ड्रेन हैं इन्हें प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ने में मजबूर होना पड़ा, जो गरीब देश है वहाँ पे। और सिर्फ 20% जो ये नंबर देखने को मिला ये डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब अमेरिका जैसे देशों में या फिर इटली जैसे देशों में। यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको ये बच्चे जो स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो गए, गर्ल्स और यंग गर्ल जो हैं वो लाइकली हैं काफ़ी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट अफेक्टेड हैं स्कूल क्लोजर से। और ये वल्नरेबल हैं, चाइल्ड मैरिजेस, अर्ली प्रेगनेंसी, ये सारी जो इश्यूज़ हैं इनसे और ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि वो एजुकेशन अपनी प्रॉपर नहीं ले पाती। पोस्ट कोविड-19 के अगर बारे में आप देखेंगे तो लगभग 24 मिलियन जो एडिशनल एक जो बच्चे हैं, जो एडिशनल जो यूथ है हमारा, वो उसको प्राइमरी एजुकेशन से उसको नहीं एक्सेस मिल रहा है। टर्शरी जो स्कूलिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है। इस वजह से आप देखेंगे नो एक्सेस एजुकेशन ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब जब अभी जो हमारे कोविड-19 की वजह से पूरे इंडिया ही नहीं इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमी है, वो कोलैप्स कर चुकी है। हर देश की इकोनॉमी, वो जो उनके जो रिसोर्सेज थे रेवेन्यू के, वो कोलैप्स कर चुके हैं। जैसे आप अगर ईरान का फॉर एग्जांपल ले लें तो ईरान सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता था, तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो ही कम हो गया है। लोग देशों में अब जब जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट करने का एक परसेंटेज था वो ही कम हो गया है, जिस वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। इसी तरीके आप जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ का हाल देख सकते हैं। यूएस में जो मेगा प्रोडक्शन होता था उस पर रोक लगी है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। चाइना के रॉ मटेरियल्स नहीं कोई खरीद रहा है। इंडिया जैसे देश, जब से गालवान इशू हुआ है, तो ये एक एक्स्ट्रा एंगल मैंने आपको बताया। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से आप देखेंगे
काफ़ी ज़्यादा एक इशू एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत सारे आप देखेंगे बच्चे वो एजुकेशन जो लेने स्कूल की तरफ अब शायद मूव ही वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है कि वो एजुकेशन भी ले सकें। इनफैक्ट उन्हें सिर्फ यही अब सोच रहे हैं कि किसी तरीके काम मिले और उनकी लाइफ आगे बढ़े। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्कूल्स को जो छोड़ रहे हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ उनके प्रॉब्लम होने वाली है, कैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने वाली है। इस वजह से बेहतर यही है कि वो प्रॉपर अपना इकोनॉमी पे, अपने घर की फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान रखने के लिए काम करें, ऐसा बोला जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे जो अब बच्चे हैं स्कूल वापस नहीं आएंगे। एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 33% जो बच्चे हैं वो अब एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग क्लास 3 कुड रिजल्ट 72% स्टूडेंट्स फेलिंग बिहाइंड पीयर इन क्लास 10 अल्टीमेटली टू देम बीइंग ड्रॉप्ड आउट ऑफ एजुकेशन। तो ये था दोस्तों टोटल आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और एक मिनट, ये मेरा वीडियो आज का छोटा है, वीडियो थोड़ा सा मैं बना नहीं पाया पूरा। मैं बनाऊंगा इसको फ्यूचर में। ये जो एडिटोरियल्स बचे हुए हैं ये मैं कवर कर लूँगा। आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर नहीं पसंद आता तो नहीं लाइक करने का, डिसलाइक करने का पूरा हक है। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आय सूत्रा पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे इस जो फेसबुक जो पेज है उस पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।